कि देवता भी तरसते हैं इस धरती पर आने के लिए। तो भाई खासियत क्या है इस धरती की, अच्छाई क्या है इस धरती की? तो ये बात बहुत लॉजिकल है कि जब यहाँ पर इतने कष्ट हैं, इतनी समस्या है, तो फिर हम आते क्यों हैं यहाँ पर, जन्म क्यों लेते हैं इस धरती पर? उसका एकमात्र कारण है लेसन, पाठ, शिक्षा। जीवन में कुछ कमी रह गई, उस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और आकर के कुछ लेसन बाकी है, कुछ पाठ बाकी है, कुछ सीख बाकी है, वह सीख रहे हैं। उस सीखने के लिए हमें स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। तो यह धरती आपके लिए एक बहुत अच्छा पाठशाला है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, गुरुकुल है, विद्यालय है, जहाँ पर आपके कर्मों के हिसाब से, आपके माइंड पैटर्न के हिसाब से, आपके संस्कार के हिसाब से आप यहाँ पर लेसन लेते हैं, यहाँ सीखते हैं कुछ और कुछ सीख करके अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हम जिनसे जुड़ते हैं उनसे एक हमारी लेन देन होती है, डिपेंड करता है हम पर, हम कितने जल्दी उस लेन देन को समझ लेते हैं और बहुत न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के, या फिर हम कह सकते हैं कि अकर्ता भाव से उस रिश्तों को जी लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर उसमें एक्शन होता है हम रिएक्शन ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमारा जो माइंड पैटर्न है, हमारा जो संस्कार है, वह और अपडेट हो जाता है। अपडेट होने का मतलब कि अगला जो भी अब जन्म हम लेते हैं, अगली जो भी हम नया जीवन लेंगे, उसमें हम अपने इसी कर्म संस्कारों को और अच्छे से भोगेंगे, जिएंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परम ब्रह्म में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, बल्कि सब कुछ ब्रह्म है। ये जो जीवन का बंधन है, जिस बंधन में आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हैं, तो उस बंधन को आप ही को खोलना होगा, आप ही को प्रयास करना होगा। योग भ्रष्ट होने की स्थिति में यह दूसरा शरीर मिला कि लेसन लीजिए और जो साधना है उस साधना को रोकिए नहीं, उस साधना को जारी रखिए, उस साधना को आगे बढ़ाइए। ओम तत्वमसि। बहुत लोगों के लिए यह जो धरती है वह एक दुख का केंद्र है, यानी यहाँ दुख ही दुख है, दुखालय है यह। उनका कहना भी जायज़ और सार्थक है। दुख का केंद्र या दुख का निर्माण हम अपने मन में बनाते हैं, और अगर मन में बनाते हैं तो फिर इस धरती पर आते ही क्यों हैं? क्या कारण है इस धरती पर आने का? या फिर बहुत से हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी इसका उल्लेख है, बहुत जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो भी यही चीज़ कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं इस धरती पर आने के लिए। तो भाई खासियत क्या है इस धरती की, अच्छाई क्या है इस धरती की? अगर हम कुछ डेप्थ कॉस्मिक साइंस में अगर हम जाएं तो ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत सारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में इस बात का उल्लेख है कि कई डायमेंशन हैं, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, ऐसे 64D तक हैं, जिसको हम 64 लोग भी कह सकते हैं। तो इसी धरती पर क्यों भाई इतने दुख को झेलने के लिए, यहाँ पर टॉर्चर होने के लिए, परेशान होने के लिए, मुसीबत को रोज़ अपडेट करने के लिए क्या ज़रूरत है? यहाँ पर क्यों आवश्यकता है इस धरती पर आने के लिए? क्या चाहिए आखिर? तो यह धरती पर जो हम आते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो हम सुर में आए, असुर में आए, देव में आए, राक्षस में आए, अच्छे में आए, बुरे में आए, शुभ में आए, अशुभ में आए, यह सभी हमारे संस्कार और मन की एक पैटर्न है, एक उपज है। तो ये बात बहुत लॉजिकल है कि जब यहाँ पर इतने कष्ट है, इतनी समस्या है, तो फिर हम आते क्यों हैं यहाँ पर, जन्म क्यों लेते हैं इस धरती पर? उसका एकमात्र कारण है लेसन, पाठ, शिक्षा। जीवन में कुछ कमी रह गई, उस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और आकर के कुछ लेसन बाकी हैं, कुछ पाठ बाकी है, कुछ सीख बाकी है, वह सीख रहे हैं। उस सीखने के लिए हमें स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। तो यह धरती आपके लिए एक बहुत अच्छा पाठशाला है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, गुरुकुल है, विद्यालय है, जहाँ पर आपके कर्मों के हिसाब से, आपके माइंड पैटर्न के हिसाब से, आपके संस्कार के हिसाब से आप यहाँ पर लेसन लेते हैं, यहाँ सीखते हैं कुछ और कुछ सीख करके अपने आप को अपग्रेड करते हैं। राक्षस हैं तो देव बनने की यात्रा करते हैं, नालायक हैं तो लायक बनने की
नालायक हैं तो लायक बनने की तरफ अग्रसर होते हैं, अशुभ हैं तो शुभ होते हैं, बुरा हैं तो अच्छा होते हैं। कुल मिलाकर के जो जीवन है उस जीवन में हम इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं और मानव अपने विकास के सबसे चरम स्थिति पर है। लेकिन उस चरम स्थिति पर जाने के लिए आपको पृथ्वी लोक पर या फिर इस धरती पर आना पड़ा। यहाँ पर आपके कुछ लेसन्स बाकी हैं, जो लेसन आपको आपकी साधना प्रगति में बाधक बन रहे हैं, जिस वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके इसी जीवन में कुछ न कुछ ऐसा लोभ होगा, कोई रिश्ते ऐसा होंगे जो बहुत डीप मोह में होंगे, कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जिनसे आप छूट नहीं पा रहे होंगे, कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ दिए होंगे। उसका एकमात्र कारण सिर्फ इतना ही है, आपको उस रिश्तों से हमें लेसन लेना है या उसे लेसन देना है। लेन देन की प्रक्रिया जब तक जारी है, लेसन जब तक अधूरा है, तब तक हम इस धरती पर आते जाते रहेंगे। जितना जल्दी से जल्दी हम लेसन ले लें, सभी कर्मों को विसर्जित कर दें, सभी कर्मों को स्वाहा कर दें और अकर्ता भाव को ग्रहण कर लें, हमारा जन्म आना जाना बंद हो गया। हम इस आने जाने की आसक्ति से बाहर निकल गए। यानी ये जो जीवन का बंधन है, जिस बंधन में आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हैं, तो उस बंधन को आप ही को खोलना होगा, आप ही को प्रयास करना होगा। बहुत उत्तरोत्तर गति अगर आपने कर लिया है, लेकिन छोटे से गलती की वजह से कहीं लोभ, मोह, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष ऐसा कोई भावना आ गया और बहुत एक अच्छे सिद्ध योगी रहे हैं किसी जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले संस्कारों में, छोटे से गलती की वजह से योग भ्रष्ट हो गया। योग भ्रष्ट होने की स्थिति में यह दूसरा शरीर मिला कि लेसन लीजिए और जो साधना है उस साधना को रोकिए नहीं, उस साधना को जारी रखिए, उस साधना को आगे बढ़ाइए। यह धरती यह लेसन है, यानी इस धरती पर हम सिर्फ लेसन लेने के लिए आते हैं। हम जिनसे इंटैक्ट होते हैं, हम जिनसे जुड़ते हैं, उनसे एक हमारी लेन देन होती है। डिपेंड करता है हम पर, हम कितने जल्दी उस लेन देन को समझ लेते हैं और बहुत न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के, या फिर हम कह सकते हैं कि अकर्ता भाव से उस रिश्तों को जी लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उसमें एक्शन होता है, हम रिएक्शन ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमारा जो माइंड पैटर्न है, हमारा जो संस्कार है, वह और अपडेट हो जाता है। अपडेट होने का मतलब कि अगला जो भी अब जन्म हम लेते हैं, अगले जो भी हम नया जीवन लेंगे, उसमें हम अपने इसी कर्म संस्कारों को और अच्छे से भोगेंगे, जिएंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परम ब्रह्म में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, बल्कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। उसमें ना अच्छा है ना बुरा है, ना शुभ है ना अशुभ है। आपको इन सभी मैट्रिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका एवोल्यूशन बहुत एक्सट्रीम हो गया, हाई हो गया, आप साम्य हो गए, जो कॉस्मॉस है, जो नटराज है, जो शिव तत्व है, अगर आप उससे अलाइंड हो गए, उसकी जो रिदम है और आपके अंदर की जो रिदम है एक हो गई, कुछ शेष नहीं है, फिर आप शिव ही हो गए, शिव तत्व ही हो गए। और शिव तत्व का या शिव का जन्म नहीं, निराकार, सृष्टि निराकार, नटराज निराकार, निर्गुण, ना उनका कोई आकार ना कोई उनका कोई गुण अवगुण, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ साम्य में आ गया। तो यह धरती आपके लिए एक अच्छा लेसन हो सकता है। इस धरती पर इस दुनिया के प्रति ज़्यादा शिकायत ना रखें, बल्कि इस दुनिया को बेहतर करके जिएं। आपका अपना खुद का जो मेंटल पैटर्न है, आपका अपना जो सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न है, आपका जो एक साधना प्रगति है, आप उसको जांचें, समझें और हमेशा अकर्ता भाव को लाएं। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसमें जो भी हो सकता है, प्रति संवेदित रहें, रिएक्टिव नहीं रहें। मैंने अपने बहुत सारे सत्संग के में ये चीज़ बताया है कि रिएक्शन से हम कर्म का बंधन और ऐड ऑन कर देते हैं और हमारा जो कर्म है वो और अपग्रेड हो जाता है।
अपडेट हो जाता है और अपडेट हो करके हमारे ही सामने फिर कभी बरस पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो आपको अच्छे से और बुरा से, दोनों से ऊपर जाना है। ऊपर क्या है? कुछ नहीं, शून्य है। आकाश में जाना है। आकाश क्या है? शून्य है, निराकार है, ना अच्छा ना बुरा, ना शुभ ना अशुभ। तो यह धरती, यह संसार वास्तव में खूबसूरत है। हम अपने मेंटल पैटर्न को, हम अपने कार्मिक पैटर्न को, हम अपने कार्मिक एनर्जी को अगर इसमें रेडिएट ना करें, अगर इसको हम चैनलाइज ना करें, अगर इसे हम अपने अकॉर्डिंग खराब न करें, अन्यथा जीवन बहुत ही अच्छा है, जीवन बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत भी है, कुछ भी कह सकते हैं, जब तक कि हम इसको समझें न। यह पत्ते को सिर्फ पत्ता ही समझें कि यह लीव्स है, उतना ही पर्याप्त है, उतना ही पर्याप्त है। इसको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह गुलर का पत्ता है, बबूल का है, आम का है। कैटेगराइजेशन नहीं, जो है वह है, अपने में पूर्ण है। जो कुछ भी है अपने में पूर्ण है। समग्र दृष्टि रखें, एक प्रकार की समग्र दृष्टि होनी चाहिए। ना कोई शुभ है ना अशुभ है, लेकिन जीवन की पाठशाला अच्छे से चलती रहे, उसमें माया का होना बहुत ज़रूरी है। माया होने की वजह से ही आप इस धरती पर अच्छे से अच्छा लेसन ले सकते हैं। माया भरमाती नहीं है, माया आपको माया के बंधन से मुक्त करने में मदद करती है। जब तक आप अपने दिमाग की माया, आप भी तो मायापति हैं, जब तक कि आपके अपने दिमाग की माया और इस ब्रह्म की माया में आप उसको मिला न दें, ज़बरदस्ती आप उसमें घुसा न दें, आप यही करते हैं, तो जीवन में जो कुछ भी है वह हमारे अपने माइंड का मेंटल पैटर्न है। तो जब तक हम अपनी माया प्रभु की माया में नहीं ऐड ऑन करते हैं, तब तक माया के प्रति जो भी हम शिकायत रखते हैं कि यह माया है, बहुत सारे उस पर हम बकवास करते हैं, बहुत सारे चीज़ें डांटते हैं, हमेशा हमेशा गरियाते रहते हैं, माया है, सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। आपका यह जीवन भी तो माया है। एक बार देखिए अपने तरफ, खुद के तरफ, तो आपका जीवन भी तो एक माया है। आप खुद के जीवन की माया से बाहर के माया को कुछ नहीं कर सकते। आपके माइंड का जो पैटर्न है, आपके माइंड का जो कार्मिक पैटर्न है, सबसे ज़्यादा वह रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा वह उत्तरदायी है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर उसको आप जी रहे हैं। यह आप पर निर्भर करता है, यह किसी माया पर निर्भर नहीं करता। माया अपने आप में पूर्ण है, माया का किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जगह स्थिर है। आप खुद फंसते हैं उसमें, आप खुद फंसते हैं, आपको चैन नहीं मिलता है कि ऐसा चीज़ क्यों है, ये पेड़ है तो ये पेड़ क्यों है, वो चीज़ टूट गया तो वो चीज़ क्यों टूट गया। यानी हर एक काम में, हर एक चीज़ में टांग अड़ाने की आपको आदत है। तो निश्चित तौर पर आप अपनी माया सृजित कर लेते हैं। आप भी तो परमात्मा हैं, तो आप भी तो मायापति हुए। अपना ख्याल रखें, आनंद लें, साधना पथ पर आगे बढ़ते रहें। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम तत्वमसि शिवोहम।